मित्रों, सनातन धर्म में कुंभ मेले का एक अलग ही महत्व है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर 12 साल में एक बार ही क्यों होता है कुंभ मेला। कि इस महामेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। इस मेले की तैयारियों की शुरुआत कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के निकट होता है। ये जगह है उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर। मान्यताओं की माने तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो प्रयाग के कुंभ मेले का महत्व तो सबसे अधिक है। बताया जाता है कि इस मेले के आयोजन का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद उनके शिष्य ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गया था। हुआ ये था कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में कई वस्तुएं निकली, जिसमें अमृत भी शामिल था। अब अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष के बीच अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ का आयोजन किया गया। बताते चले कि अमृत की बूंद प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तभी से यहाँ हर 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा लिया था तथा सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था, जिसके बाद शनिदेव ने देवराज इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बता दें कि इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार धरतीवासियों का एक साल देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं को माने तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 12 साल तक चलता रहा। यही कारण है कि 12 साल बाद इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए बताते हैं किस समय से शुरू हो जाएगा कुंभ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं और राशि चक्कर लगाते हुए 12 साल का समय लेती है। इसलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित स्थानों पर हर 3 साल बाद मेले का आयोजन होता है। वहीं बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन शुरू होता है। आप जानते हैं कुंभ मेले के प्रकार कितने होते हैं। महाकुंभ मेला, यह केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला, यह हर साल 12 साल में आता है। विशेष तौर से भारत में 4 कुंभ मेला यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में इन स्थानों पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, अर्ध कुंभ का अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो देश में हर 6 साल में केवल 2 जगहों यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, यह मेला 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। इन मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। माघ कुंभ मेला, बता दें कि इसे मिनी कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो सालाना तथा केवल प्रयागराज में ही मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी भक्त लाखों की भीड़ में स्नान करने आते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों होता है 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन और उससे जुड़ी कुछ अहम बातें। यदि आपको पहले से किसी